हेलो गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो बेसिकली हमने सभी इंस्टॉलेशन स्टेप्स तो कर लिए थे। अभी आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग एक्चुअल में सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग है क्या, मतलब वो लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं, उसके साथ साथ ही उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके साथ साथ ही उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं यहाँ पे। देख सकते हैं कि चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग होती क्या है? तो प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है, इसके हेल्प से आप लोग कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मतलब आप देखो कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो कंप्यूटर सिस्टम से, तो आपको कुछ तो लैंग्वेजेस वगैरह तो आनी चाहिए। तो उसका हेल्प करके आप लोग मतलब कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सकते हो। और कंप्यूटर की भाषा में इसको डिफाइन करते हैं तो एक कहा जाता है कि इसका इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर मेंटेन्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर इसके इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते हैं, सो दैट कंप्यूटर सिस्टम विल गिव यू अ प्रॉपर आउटपुट दे सकती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो, एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल ही लेते हैं कि हम लोग किसी चीज़ का एडिशन करना चाहते हैं। सपोज करो 2+5 करना चाहते हैं, ये तो हम मैन्युअली कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर 7 आता है ये तो हमें मालूम है। लेकिन प्रोग्रामिंग में करेंगे कैसे? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दो नंबर इनपुट लेने हैं हमें। तो इनपुट दो नंबर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनपुट दो नंबर किया तो ए में एक है और बी में एक स्टोर है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि सी एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी का एडिशन कर देंगे। और उसके बाद बी का एडिशन करने के बाद ये हम लोग इसको हमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करेंगे सी को हम लोग। तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग होती कैसे देखो आप। अभी हम यहाँ पे हमने क्या किया, हमें क्या करना है, बेसिकली थिंग क्या है कि 2+5 करना है हमें, तो उसका आंसर 7 आने वाला है, राइट। तो इनपुट टू नंबर्स के पहले हमने ये टू नंबर्स हमने इनपुट कर लिए ए और बी में। उसके साथ ए और बी का एडिशन किया, उसके साथ सी में स्टोर किया और सी को हम लोग सिंपली डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अभी एक्चुअल में यहाँ पे क्या बताया गया है देखो, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर मेंटेन इन पर्टिकुलर ऑर्डर। आ रहा है समझ में? मतलब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन किया गया है कि हम लोग इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद डिस्प्ले सी कर रहे हैं, मतलब उसका आंसर डिस्प्ले कर रहे हैं हम। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक सिंपल एग्जांपल था जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने तो सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया, उसका इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं। तो सी एक ऐसी मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें एक प्रोसीजर रहती है। सपोज करो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया ही है, तो इसका ही देखते हैं कि सपोज करो यहाँ पे हम लोग 2+5 करना चाहते थे। तो क्या किया, एक प्रोसीजर डिफाइन की कि हम लोग टू इनपुट्स लेंगे, उसके साथ साथ इसमें टू इनपुट्स लिए, उसके बाद उसका कैलकुलेशन किया, उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसीजर बन गया ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, उसके साथ साथ ही एक प्रोसीजर ओरिएंटेड है, मतलब कुछ प्रोसीजर फॉलो करती है और उसका रिजल्ट का आंसर हमको डिस्प्ले करा देती है। ओके। तो चलिए कि इसका संशोधन संशोधन किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट है डेनिस रिचे नाम के, उन्होंने इसका इसको डेवलप किया था एट AT&T बेल लैब्स इन द यूएसए बिटवीन 1969 एंड 1973 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। तो आप लोग इसका नाम ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि कहीं पे आपके एग्जाम में भी यूजफुल हो सकता है आगे जाके। तो कुछ चीजें उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे कि देख सकते हैं कि सी इनिशियली क्यों डेवलप हुई थी। तो उसका रीजन था कि यूनिक्स, हम लोग देख सकते हैं कि आज के दिनों में हम लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, लाइक विंडोज है जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी के दिनों में, उसके साथ लिनक्स भी है।
तो बेसिकली जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड लिखा जाएगा उसके लिए सी का इन्वेंशन किया गया था। उसके साथ साथ ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ पीएचपी है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके साथ एक माइस्क्यूएल है। माइस्क्यूएल क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में को डेवलप करने के लिए भी सी का यूज किया गया था, किया गया है। ओके, सी हैज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को यूज करके इस सी को डेवलप किया गया है। ओके, तो चलिए एक्चुअली में हम लोग देख लिया कि उसका मतलब इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके साथ साथ ही कुछ फैक्ट्स है मतलब कहाँ पे यूज करता है ये भी देख लिया। अभी एक्चुअल में उसका यूसेज मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इन मतलब इनिशियली जब सिस्टम लैंग्वेज डेवलप हुई थी उस वक्त डेवलपिंग के सिस्टम एप्लीकेशन में उसका ज़्यादातर यूज होता था। फॉर एग्जांपल मतलब डेटाबेस सिस्टम्स है, उसके साथ साथ लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स है, उसके साथ साथ कंपाइलर्स है, असेंबलर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को बनाने के लिए भी सी का लैंग्वेज का यूज किया गया था। उसके साथ साथ नेटवर्क ड्राइवर्स है। इस उसके साथ साथ ही अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में उसका वो इतनी पॉपुलर क्यों हुई। क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी है और ह्यूमन इसको इजीली लिख भी सकता है। ओके, इसके रीजंस क्या थे कि वन ऑफ द अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन को मतलब इतना इजीली लिख सकते थे, इसलिए बहुत पॉपुलर हुई थी। उसके साथ साथ ही अभी कोई भी नया प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सी का यूज करके वो क्विकली रन कर सकते हैं। के दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लाइक पाइथन है, जावा है, ये भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है क्योंकि वो हायर लेवल लैंग्वेजेस है ना। तो बेसिक स्टार्ट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग मतलब सी से स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग। अभी देखिए सी लैंग्वेज इज रिलायबल, सिंपल, इजी टू यूज है। इसके साथ साथ ही स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है। मतलब सपोज हमने देखा है कि स्ट्रक्चर फॉलो करती है कि वो इनपुट लेता है, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको एडिशन करते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसको एक मतलब स्ट्रक्चर है, वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं। सो और एक चीज ये है कि सी को पहले डेवलप किया गया था, इसीलिए बहुत सारे लैंग्वेजेस आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं, लाइक सी प्लस प्लस है, जावा है, इसके साथ पाइथन भी है। तो ये पाइथन लैंग्वेजेस से जो भी सिंटैक्स फॉलो करती है ना, ये सभी लैंग्वेजेस सिंटैक्स फॉलो करती है। लैंग्वेजेस का सिंटैक्स सी के सिंटैक्स को बेस्ड ही बनाया गया है, इसीलिए इसको कभी कभी कहते हैं कि मदर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेजेस है। तो चलिए हमने इसके बहुत सारे रीजंस भी देख लिए क्यों पॉपुलर है। तो उसके साथ साथ हम लोग उसके कुछ कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज है, यहाँ पे देखिए क्या प्रोसीजर लैंग्वेज। इसको प्रोसीजर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करती है। कोड कैसे राइट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, यहाँ के कुछ प्रोसीजर है वो फॉलो करती है। उसके साथ साथ एक फास्ट और इफिशिएंट लैंग्वेज है क्योंकि ये वेरी क्लोज टू मैनिपुलेट विद हार्डवेयर को बहुत क्लोज होती है, अरे अदर देन हायर लेवल लैंग्वेज जैसे लाइक पाइथन है, जावा है, वो मतलब इतना हार्डवेयर के क्लोज नहीं रहते। जो सी लैंग्वेज वो हार्डवेयर के ज़्यादातर क्लोज है। ओके, उसके बाद ये स्टैटिकल टाइप है, मतलब इसमें क्या किया जाता है कि टाइप ऑफ वेरिएबल है वो पहले डिफाइन किया जाता है, उसके बाद इसका टाइप कंपाइल टाइम पे ही चेक किया जाता है। उसको मतलब रन टाइम पे नहीं चेक किया जाता। ये कंपाइल टाइम होता है, रन टाइम क्या होता है ये आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं इस पूरे ट्यूटोरियल की वीडियोस में। ओके, जनरल पर्पज लैंग्वेज है, मतलब जनरल पर्पज इन द सेंस लाइक बहुत सारे हार्डवेयर के कोड इसमें सिस्टम एप्लीकेशंस का कोड इसमें लिखा गया है। लाइक हमने ऊपर देखा था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड इसमें लिखा गया है, उसके साथ साथ ही विंडोज का कोड भी इसमें लिखा गया है। उसके साथ साथ ही बहुत सारे मतलब माइस्क्यूएल ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी कोड इसमें लिखा गया है। उसके साथ साथ एमएस एसक्यूएल सर्वर भी है, उसका कोड भी इसमें लिखा गया है। इसीलिए इसको कहते हैं कि एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है, वो जनरल एप्लीकेशंस बनाने में यूज किए जाते हैं।
रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, उसके साथ साथ ही उसके रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस भी है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए। ओके, ये सारे अभी के लिए क्या हुआ, ये सारे हो गए इसके फीचर्स, उसके पॉपुलर होने के कुछ रीजंस थे। अभी चलिए कि जिस तरह हमारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उसके साथ साथ ही कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि हर एक थिंग के लिए। तो उसी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि बताते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये हम लोग आगे जाके सीखने वाले अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। नेम स्पेस का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके साथ साथ ही डेटा बाइंडिंग मतलब डेटा रैपिंग, इसके कंसेप्ट भी मतलब डेटा बाइंडिंग, उसके साथ साथ ही रैपिंग होती है डेटा की कई कुछ लैंग्वेजेस में, इसका कंसेप्ट सी में बताया नहीं गया। सी डज नॉट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। ओके, ये कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये आगे जाके सीखने वाले हम लोग। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीजें आपको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो कि मतलब आपको फोकस नहीं करना है इस चीजों पे। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पे मेंशन किया है, सो दैट वी कैन कंपेयर अदर लैंग्वेजेस विथ दिस सी लैंग्वेजेस। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सो एक्चुअली सी के डिसएडवांटेज में ये सब चीजें आती है, बहुत सारी अदर चीजें भी है, वो आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग क्या है, उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी दिया, इसका एडवांटेजेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में सीख ली है। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस।